वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हाजिर हूँ आपके लिए स्वीट टूथ के तीसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एमी को एक हाइब्रिड बच्चा मिलता है और एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। तीसरे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ टीनेजर के ग्रुप वीडियो गेम खेल रहे हैं और उस ग्रुप के लीडर बियर नाम की लड़की है जिस गेम का नाम इंटेंस रियल होता है। तभी होता कुछ ऐसा है कि अलर्ट अलार्म बजता है जिसमें बोला जाता है कि हाइब्रिड मुश्किल में है, एनिमल आर्मी ग्राउंड पर पहुंचे। ये सुनकर सब टीनेजर गेम स्टॉप करके बाहर निकल जाते हैं अपने किसी मिशन पर। जब पूरे टीनेजर बाहर निकलते हैं तो बाहर से देखकर लगता है वो सब किसी थीम पार्क में रहते हैं। वापस गस और बिग मैन की कहानी पर आते हैं जहां गस और बिग मैन यानी टॉमी अभी भी जंगल से शहर की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं। तभी दोनों एक बस के पास पहुंचते हैं जहां बिग मैन डिसाइड करता है कि रात उसी बस में बिताएंगे। बिग मैन गस को बताता है कि मैं कभी कभी इसी बस में अपना सामान रखने आया करता था। गस को लगता है कि ये बिग मैन का घर है, लेकिन बिग मैन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ कभी कभी अपना सामान छुपाने आया करता हूँ। बस फिर दोनों बस की छत पर डिनर करते हैं और अगले दिन कोलोराडो जाने के लिए ट्रेन के बारे में बात करते हैं। फिर थोड़ी देर में गस और बिग मैन सो जाते हैं। गस जब सो रहा होता है तो वो सपना देखता है जिसमें वो देखता है कि बाहर बहुत ठंड है और वो अकेला है और गस काफ़ी डर भी जाता है। लेकिन जब गस की नींद टूटती है तो बिग मैन उसके सामने ही होता है। गस अब बिग मैन से काफ़ी फ्रैंक हो गया है क्योंकि उसे पब्बा के बाद कोई पहली बार इतना प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आया है। एंड गाइस हम सबको गस और बिग मैन की फ्रेंडशिप देखकर अच्छा लगता है। गस की छोटी छोटे बच्चों वाली हरकत। वहीं बिग मैन गस को कहता है कि मैं तुमको आज मार्केट ले जाऊंगा और वहाँ हम लोग थोड़ा घूमेंगे और मैं तुम्हें एक ट्रेन में बैठा दूंगा जो तुम्हें कोलोराडो छोड़ देगा और वहाँ से तुमको आगे की जर्नी खुद ही पूरा करना है, आगे मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर गस को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि गस को अब बिग मैन के साथ एक अटैचमेंट सा हो गया था। खैर बिग मैन गस को ऐसे फेस कस्ट्यूम पहना देता है जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन लगे और गस के जो डियर की कान और सिंग थे वो एक आर्टिफिशियल लगने लगा था। अब वो दोनों मार्केट निकल गए थे। बिग मैन गस को समझाता है कि बस कान को ना हिलाए क्योंकि अगर वह अपने कान को हिलाए तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि गस एक हाइब्रिड बच्चा है, जिससे बिग मैन गस को समझाते हैं कि वो लोगों के सामने ऐसा शो करे कि वो एक ह्यूमन है, उसने डियर के फेक कान और सिंग लगाए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर आदित्य सिंह की तरफ और वो डॉक्टर बेल के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे और डॉक्टर आदि काफ़ी डर भी रहे थे क्योंकि डॉक्टर बेल ने हाइब्रिड बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है। डॉक्टर बेल ने बहुत सारे हाइब्रिड बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन्हें मार डाला है, जबकि सब हाइब्रिड बच्चे एक इंसान से ही जन्म लिए हैं। इसलिए डॉक्टर आदित्य ऐसा करने से काफ़ी डर रहे होते हैं। लेकिन वहीं डॉक्टर आदि की वाइफ रानी वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। वो कहती है कि अगर हमें वायरस का क्योर निकालना है तो कुछ करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हाइब्रिड बच्चे की कुर्बानी क्यों न देना पड़े। लेकिन डॉक्टर आदित्य के दिल में हाइब्रिड बच्चे के लिए थोड़ा बहुत जगह होता है, इसलिए वो ऐसा करने से हेसिटेट हो रहे थे। और रानी सिंह को इंजेक्शन की वजह से वायरस का इफेक्ट कम हो रहा था, लेकिन किसी किसी टाइम अब भी लेफ्ट फिंगर वाइब्रेट करने लगता है उस वायरस की वजह से। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर आदित्य और रानी एक पार्टी में जा रहे थे। रानी और आदि तैयार होकर पार्टी में जाने की फुल तैयारी कर लिए थे। डॉक्टर आदि रानी से कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और दोनों अंदर चले जाते हैं। दरअसल उस पार्टी को डग नाम का आदमी ऑर्गेनाइज किया था। पार्टी बहुत अच्छा चल रहा था। डग अपने लव लाइफ के बारे में अपने सब फ्रेंड को बता रहा था एंड दिस सीन वाज कम्प्लीटली इमोशनल। लेकिन तभी डग की लेफ्ट उंगली वाइब्रेट करने लगता है। तभी सब लोग मास्क पहन लेते हैं और डग को एक चेयर पर बैठाकर बांध देते हैं और डॉक्टर आदित्य से कहा जाता है कि डग को टेस्ट कर लो। और जब डॉक्टर आदि टेस्ट करते हैं तो डग इन्फेक्टेड पाया जाता है। डग को वहीं बांध के उसको उसी के घर में आग लगा दिया जाता है। एंड गाइज दिस सीन वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग। शहर की ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अपने ही लोग वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को जला देते हैं।
इतनी बुरी नौबत आ चुकी है। डॉक्टर आदि को पता है कि अगर रानी के बारे में लोगों को पता चल गया कि वो भी इन्फेक्टेड है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। सो अब हाउ एनी हाउ आदि को वैक्सीन बनाना ही है अगर उसे अपनी वाइफ को बचाना है तो। और डॉक्टर आदि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, वो रानी से दूर नहीं जाना चाहते और वो जानते हैं कि लोगों से बहुत दिनों तक नहीं छुपा जा सकता कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। अब बिग मैन और गर्ल्स पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन जहां से कोलोराडो के लिए ट्रेन मिलने वाला है। बिग मैन गर्ल्स के लिए टिकट खरीदने जाता है, लेकिन वहां हम देखते हैं कि बिग मैन के पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए बिग मैन अपने कुछ पर्सनल सामान उस टिकट वाले को दे देता है, जिससे बिग मैन गर्ल्स के लिए टिकट खरीद सका और गर्ल्स को एक जगह बैठा देता है और कहता है कि यहाँ से कहीं नहीं जाना है और ना ही किसी से बात करना है। तभी गर्ल्स देखता है कि कुछ टीनेजर बच्चे एनिमल के हेड कवर मास्क लगाए हुए हैं। ये देखकर गर्ल्स बहुत डर जाता है कि कहीं उसके रियल आइडेंटिटी सबके सामने ना आ जाए कि वो अब एक हाइब्रिड बच्चा है। तभी एक लड़की गर्ल्स के पास आती है, वही लड़की जो एपिसोड के शुरू में वीडियो गेम खेल रही होती है जिसका नाम बियर है, और वो लड़की अपने टीनेजर ग्रुप की हेड भी होती है। बियर गर्ल्स को शांत करवाती है और गर्ल्स से बात कर ही रही होती है कि बिग मैन वहाँ आ जाता है और गर्ल्स को वहाँ से ले जाता है। बेसिकली गर्ल्स एक डियर हाइब्रिड है और डियर का स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से गर्ल्स ज़्यादातर चीज़ों को दूर से ही स्मेल कर लेता है। और यहाँ बिग मैन एक मेडिसिन चुराने जाते हैं जिसको गर्ल्स ने स्मेल करके पता किया था, और वहीं पर हमें पता चलता है बिग मैन एक स्पेसिफिक मेडिसिन का एडिक्शन बन चुका है। लेकिन तभी होता कुछ ऐसा है कि वहाँ सोल्जर आ जाते हैं, लेकिन तभी बिग मैन और सोल्जर के बीच फाइट होता है और बिग मैन उस सोल्जर को मार डालता है। और जैसे ही दोनों बाहर आते हैं बाकी सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ नोक झोंक में गोली भी चलती है, जिससे गर्ल्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग साउंड पे गर्ल्स के कान सुन्न हो जाते हैं। और यहीं पर गर्ल्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो एक हाइब्रिड बच्चा है और वो सोल्जर अब दोनों को बांधकर जंगल में ले जा रहे होते हैं कि तभी उन गार्ड पर छुपकर कोई तीर से वार करता है और सब सोल्जर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन ऐसा कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि वही टीनेजर थे जो एपिसोड के स्टार्टिंग में वीडियो गेम खेल रहे थे। बेसिकली इन टीनेजर का मिशन ही होता है हाइब्रिड बच्चों को बचाना, क्योंकि इन सब का मानना है कि इंसानों ने दुनिया को एकदम से बेकार कर दिया है, लेकिन अब ये हाइब्रिड ही दुनिया को बचाएंगे और हाइब्रिड ही फ्यूचर में वायरस का क्योर निकालेंगे। और यहाँ इनके ग्रुप की हेड बियर भी होती है, वही बियर जो अभी कुछ देर पहले गर्ल्स को रेलवे स्टेशन पर मिली थी। ये सब मिलकर गर्ल्स और बिग मैन को बचा लेते हैं और यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड में हमें एक आर्मी जनरल को दिखाया जाता है जिनका लुक एकदम डिसेंट होता है और उनको एक आदमी बोलता है सी हैज़ बीन फाउंड, यानी वो मिल गई है। अब ये सब की बात हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आई होप कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। एंड नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।